Hey everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. If you are new here, I am Ishika Mathur, a makeup artist and a content creator. Today I want to share my journey, how I started my career as a makeup artist and a content creator. और क्या क्या चैलेंजेस मैंने फेस करे, क्या क्या लेसन्स मैंने लर्न किए, मैं सब चीज आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी सोच रहे हो मेकअप आर्टिस्ट या कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए तो कीप वॉचिंग बिकॉज आई हैव सम वैल्यूएबल टिप्स फॉर यू। तो अगर हम 2022 की बात करें, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तब था कोरोना। तो लॉकडाउन हुआ हुआ था और हम सब अपने घर पे थे। तो मेरा उस टाइम कॉलेज फेज था, हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी और मेरे पास काफी सारा टाइम बचता था जिसमें हम लोग फोन चलाते थे या फिर वीडियोस देखते थे या सोशल मीडिया पे रहते थे। तो मैं उस टाइम वीडियोस देखती थी, मेकअप वीडियोस उस टाइम बहुत ज्यादा मतलब चल रही थी, तो मैं बहुत देखती थी। और मुझे मतलब अच्छा लगता था, जब मैं देखती थी तो मेरा मन करता था कि यार मुझे भी ये क्यों ना करना चाहिए। तो मैं ट्यूटोरियल्स देखती थी या फिर नए नए लुक्स एक्सपेरिमेंट करती थी, मतलब मुझे मजा आता था। बट हाँ, मेरे को एक चीज रियलाइज हुई जिसने मेरे को चेंज कर दिया, मतलब मेकअप को लेके, कि मेकअप सिर्फ एक ब्यूटी नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है, क्रिएटिंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशन जो आपको प्रोवाइड करता है। तो ये भी चीज है जो मेरे को मेकअप के साथ फील हुई। और मैं हर एक दिन प्रैक्टिस करती थी, डेली प्रैक्टिस करती थी, डेली अपनी वीडियोस देखती थी, जो मेरे को अच्छे मेकअप आर्टिस्ट लगते हैं, जो मेरे को इन्फ्लुएंस करते हैं या जो मेरे फेवरेट थे, मैं उनकी वीडियोस देखा करती थी और उनसे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स याद करने की या लर्न करने की कोशिश करती थी। तो सबसे ज्यादा मतलब वो चीज मेरे को मेकअप के प्रति और ज्यादा लेके चली गई और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा मेकअप। और जब स्टार्ट किया मैंने, बिल्कुल भी इजी नहीं था क्योंकि मैंने जीरो एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट किया था। ना तो मेरे पास कोई प्रोफेशनल किट थी, ना ही कोई ऑडियंस थी, कुछ भी नहीं था, नथिंग। मतलब मैं जीरो थी इसके लिए, क्योंकि मेरा तब इंस्टा अकाउंट बना हुआ था बट इंस्टा पे भी मैं कुछ नहीं करती थी, कुछ नथिंग। साल में एक बार फोटो डाल दी, वीडियो डाल दी, हो गया, बस इतना ही था। बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं पता था कि आई नीड टू स्टार्ट समवेयर, मतलब कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो करना ही है ना। तो मैंने क्या क्या चीजें करी, मैंने प्रैक्टिस डेली करी, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करती थी और जो अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट हैं उनमें इन्वेस्ट करती थी। अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया मैंने, सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया। मतलब मेरी जो जर्नी है 2022 जो मैंने आपको बताया, वो सबसे पहला जो सोशल मीडिया था इंस्टाग्राम, जहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैं वहां पे डेली बेसिस पे अपनी वीडियोस पोस्ट करती थी और मेकअप करती थी। अगर पोस्ट नहीं करती थी तो डेली बेसिस पे मेकअप करती थी, प्रैक्टिस करती थी। और उसके बाद 2024 में मैंने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया, लास्ट ईयर ही मैंने यूट्यूब पे पोस्ट करना स्टार्ट किया है। और मैंने बेसिकली अपना जो मेकअप है वो प्रोफेशनली भी सीखा है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। और जो भी मुझे पसंद आते थे मैं उनसे भी सीखती जाती थी। अगर मैं रियलिटी की बात करूं, ये तो हो गया अच्छी चीजें जो मैंने मतलब करी। बट हाँ, अगर मैं रियलिटी की बात करूं, ये करियर स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस से भरा हुआ था। बिकॉज यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज था वो था सेल्फ डाउट। तो मैं ना कंपेयर करती थी जो स्टेब्लिश्ड मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके साथ, मतलब मैं खुद को कंपेयर करती थी, तो मुझे ना खुद में एक सेल्फ डाउट सा होता था। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैंने फेस किया, मतलब रियलिटी। और मुझे ऑडियंस, ग्रोइंग माय ऑडियंस, मतलब मुझे स्टार्टिंग में फील होता था कि यार मेरी कोई वीडियो शायद वॉच ही नहीं कर रहा। तो मतलब कुछ चीजें थी जो मुझे फील होती थी। फिर फाइंडिंग क्लाइंट्स, और मेरे को खुद को प्रूफ करना पड़ा, मतलब कि कोई मेरे पे ट्रस्ट करे, मेरे को कोई क्लाइंट ट्रस्ट करे, उसके लिए मुझे खुद को प्रूफ करना पड़ा। बट हाँ, इन सब चैलेंजेस के बाद भी मैं स्टॉप नहीं हुई। इंस्टेड आई केप्ट क्रिएटिंग, लर्निंग एंड स्टेड कंसिस्टेंट। मतलब मैं तब भी करती गई, अभी भी कर रही हूँ, अभी भी मेरा ट्रस्ट स्ट्रगल चल ही रहा है। तो मैं रुकी नहीं, मैं करती जा रही हूँ स्लोली या। बट हाँ, पीपल स्टार्ट नोटिसिंग माई वर्क नाउ। बट हाँ, पीपल अब जो मेरा काम है वो लोग देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके चैलेंजेस आएंगे, बट जहां आप रुक जाओगे ना, वहां फिर वो जो शायद होने भी वाला है कुछ, वो होगा भी नहीं। तो चैलेंजेस देख के हमें कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए, जो मुझे फील होता है, क्योंकि चैलेंजेस तो आपकी लाइफ में भी है,
हर जगह है चैलेंजेस, तो हर एक चीज में आपकी जो नई दिन होता है ना, वहीं से आपके कोई ना कोई चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं लाइफ में। तो चैलेंजेस तो आएंगे। तो स्टिल मैं रुकी नहीं, मैं करती गई। मतलब बीच में मेरा अभी इतना तो नहीं है जितना होना चाहिए था। मतलब 2022 में स्टार्ट किया, नाउ इट्स 2025, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा रुक गई थी, मतलब थोड़ा गैप ले लिया था, कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही थी। आप भी अगर एक कंटेंट क्रिएटर हो या क्रिएटर हो, आप समझ पाते हो कि थोड़ा कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी वो बीच में थोड़ी मेरी कम हो गई थी। और हाँ, अगर आप करने की सोच रहे हो तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको कंसिस्टेंस होना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालने पड़ेंगे। आपको नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी, जो अदर क्रिएटर्स हैं, जो अदर प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। उनके साथ, है ना, कनेक्ट करना पड़ेगा। और आपका जो कंटेंट है वो एक ट्रू होना चाहिए। मतलब आपको एक अपने जो कंटेंट आप दे रहे हो ना, वो रियल होना चाहिए। और आपको लर्निंग भी करनी पड़ेगी, बिकॉज मेकअप या ब्यूटी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे ट्रेंड्स, फैशन चेंज होता रहता है, तो हमें लर्निंग करती रहनी पड़ती है। तो लर्निंग करनी पड़ेगी। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ मेकअप आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर, तो मेरा तो एडवाइस यही है कि स्टार्ट नाउ। मतलब डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, मतलब डोंट वेट कि वो होगा तो हम शुरुआत करेंगे। जस्ट बिगिन। कोई भी चीज हो, आप सोचते रह जाओगे, अगर करोगे नहीं तो कभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज है, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, पेशेंस तो होना ही चाहिए। अगर पेशेंस नहीं होगा, बिकॉज सक्सेस टेक्स टाइम। तो अगर आपको लग रहा है ना, आप लो फील कर रहे हो, या फिर तब भी नहीं रखना, तब भी आपको रुकना नहीं है, तब भी आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। एंड अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज हो आप। जैसे उनको कमेंट्स अगर आते हैं तो उसमें रिस्पॉन्ड करो, या फिर उनसे फीडबैक लो आप। और एक बिल्ड कर सकते हो आप अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिटी। तो ये चीजें हैं जो आप फोकस कर सकते हो। लर्निंग करते रहो, कुछ भी नया आ रहा है तो करते रहो। एंड जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। कोई भी आप पे बिलीव नहीं करेगा, नो वन विल बिलीव इन यू। ओनली द वन यू हु कैन बिलीव, वो हो आप। अगर आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करोगे, आपको अगर खुद पे भरोसा नहीं होगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब it's not about the makeup artist, or it's not about that in this career only. इन कोई भी करियर में अगर आप भरोसा नहीं होगा अपने ऊपर, तो नहीं होगा। आपको सबसे पहली चीज जो होती है ना, वो होती है खुद पे भरोसा। अगर आपको खुद पे भरोसा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपको खुद पे भरोसा रखना जरूरी है। हर एक का लक, हर एक का टाइमिंग, हर एक की अपॉर्चुनिटी अलग अलग होती है। हर एक को, मतलब सक्सेस टेक्स टाइम। कब किसी को कभी मतलब हर एक का टाइम अलग है। तो आपको एफर्ट्स डालने जरूरी है। अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे, जीरो एफर्ट्स होगे, तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, मेरे को तो सब हो जाए। एफर्ट्स डालना जरूरी है। सो गाइज, दैट्स माई स्टोरी। ये मेरी पूरी स्टोरी थी। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी हो, है ना, आपके पैशन के लिए, वेदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेकअप या कंटेंट क्रिएशन में, एनीथिंग एल्स, मतलब किसी भी फील्ड में या किसी भी चीज में आपको लगा हो ये इंस्पायरिंग है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए वाइल स्टार्टिंग योर करियर, मतलब आपने अपना करियर स्टार्ट करा किसी भी फील्ड में, तो आप लोगों ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। And if you found this helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon, and hit the notification bell for the more beauty content. So मिलते हैं next video में. Till then, bye bye.